Hello friends, how are you all? First, let me tell you that I am very much impressed by the ladies who have sent me their videos, and I must say that it's very commendable that you tried and you sent to me. I was so impressed, and thank you so much. It will be helpful for you only, and I think and I also suggest that you should not stop. You should try. You should carry on by making videos of speaking English. It will gain your confidence, even if you are not sending me. But you should try, and you should see your own videos. See your own videos so that you can see the problem areas which you are facing, and you can then ask me the problem areas which you are facing. And I would request the other ladies who are, I think, hesitant or maybe anything, but you please, if you don't want to send me, then also you try to make videos of my conversation part, or any part, but speak in English and make small videos, and you yourself see the problem areas where you are facing or where you are stopping, the point where you are stopping when you are speaking English. And I am sure the videos you will make gradually and gradually, at the end you will not stop. You will have a fluent speaking session. So see, I am here with my chapter 7. So let me tell you that my chapter 7, chapter 8 and chapter 10 are co-linked. Chapter 7 is word building, chapter 8 is different conversational day-to-day English sentences or English words we use, and chapter 10 is pronunciation. प्रोनाउंसिएशन इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद दीज 3 चैप्टर्स. हालांकि मैं बता दूं कि प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का एक बहुत वाइटल पार्ट है, बट उसके इंग्लिश स्पीकिंग में जो मेजर ब्रीफिंग होती है वो मैं करूँगी. तो ये तीनों चैप्टर के जो वीडियोज़ हैं ये मैं साइमल्टेनियसली आपको सेंड करूँगी, सो दैट दिस इज़ ए कम्प्लीट पैकेज एंड यू कैन अंडरस्टैंड द फुल पैकेज एंड यू कैन डू द असाइनमेंट्स विच आई विल गिव यू. तो सी द चैप्टर 7, वर्ड बिल्डिंग. वर्ड बिल्डिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स. प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स मीन्स कैसे हम लोग वर्ड्स को फॉर्म करते हैं खुद से. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स इज़ वर्ड बिल्डिंग, एंड वर्ड बिल्डिंग इज़ ऑल्सो वर्ड बिल्डिंग विल हेल्प यू इन योर वोकेबलरी. वोकेबलरी मीन्स आपके वर्ड्स, आपके पास कितने सारे वर्ड्स हैं. द वॉलेट ऑफ वर्ड्स यू हैव, द हेवियर द वॉलेट, द मोर ईजीली यू कैन स्पीक एंड यू कैन राइट इंग्लिश. एम आई क्लियर? सो सी कैसे कैसे करके हम लोग फॉर्म्स करते हैं. तो देखिए, वॉवल्स इंग्लिश में 2 तरह के, मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स हैं, एंड द रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स. तो देखिए, वॉवल्स को हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं? 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं. पहले कैब में ए है वॉवल, इसको हम लोग रखे हैं सेम, और हमने कॉन्सोनेंट्स को चेंज करके वर्ड्स बनाया है फैब, FAB. सेकंड में भी हमने वॉवल को सेम रखा है और कॉन्सोनेंट को चेंज करके बनाया है नेट, पेट से नेट. इसी का एक और तरीका होता है जैसे कि लीड. इसमें हमने आई को चेंज, इसमें हमने वॉवल को चेंज नहीं किया था, इसमें हमने वॉवल को चेंज किया है. वी हैव चेंज द वॉवल एंड वी हैव रिप्लेस्ड आई टू ई एंड वी हैव फॉर्म्ड अ वर्ड, सी लेड टू लेड. सिमिलरली हम लोग इसको, एक थर्ड तरीका भी होता है जिसको हम लोग जिसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं. किड में हम लोग ने पूरे वर्ड को ही चेंज किया इंक्लूडिंग द वॉवल. किड से पूरा एक नया वर्ड बनाया है, चेंजिंग द वॉवल एंड द कॉन्सोनेंट्स रेड. क्लियर? सो हमने 3 तरीके से वॉवल्स को चेंज करके एक वर्ड फॉर्मेशन का एक तरीका आपको बताया. 3 तरीका होता है, 1, 2 एंड द थर्ड वन. सिमिलरली देखिए, कॉन्सोनेंट्स में भी हम लोग 2 तरीके से चेंज करते हैं. देखिए, फर्स्ट तरीके से हम फर्स्ट में क्या किया है, रग को हमने पग में चेंज किया है. उसमें हमने क्या किया है, हमने वॉवल को सेम रखा है और सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट को चेंज किया. दैट मीन्स वी हैव चेंज्ड आर टू पी, रग से पग बनाया है. सिमिलरली इन द सेकेंड वन, सी वॉवल्स को हमने सेम रखा है एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट आई हैव चेंज. दैट मीन्स जी इज़ रिप्लेस टू एन, सो फिग बिकम्स फिन. ऐसे करके आप अपने घर में कुछ वर्ड्स बनाइएगा. सिंपल वर्ड्स हैं जो कि आप खुद ही बना सकते हैं. देखिए, बहुत इजी है. पहले में आप वॉवल्स को सेम रखिएगा और कॉन्सोनेंट्स चेंज करके बनाइएगा. सेकंड में वॉवल्स चेंज करिएगा. थर्ड पार्ट भी आप कर सकते हैं. अगर नहीं बन पा रहा है तो एटलीस्ट दीज 2 यू शुड डू. एंड सिमिलरली कॉन्सोनेंट्स में आप बीच में वॉवल्स रखिएगा और कॉन्सोनेंट्स को एक एक करके चेंज करिएगा. फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट, द सेकंड वन में सेकंड पार्ट. एटलीस्ट मेक 5 वर्ड्स मेक 5 सच वर्ड्स एंड यू कैन सेंड टू मी. ऐसे करके आप वर्ड बिल्डिंग सीख सकते हैं. यू कैन मेक योर ओन वर्ड्स बाई लाइक दिस. एंड सी, देयर आर मेनी वर्ड्स विच आई हैव गिवन यू द मीनिंग्स. मोनो मीन्स 1, उसका उल्टा होता है मल्टी मीन्स मेनी. ओवर मीन्स होता है टू मच. यू आर ओवर वेट, यू आर ओवर वेट, ऐसा बोलते हैं हम. थर्ड वन इज़ प्री मीन्स बिफोर. द फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ प्रो मीन्स होता है फॉर. प्रो गवर्नमेंट मीन्स फॉर गवर्नमेंट. फॉर मीन्स उसके लिए. री मीन्स अगेन और
टेक बैक, री को हम लोग टेक बैक भी बोलते हैं. यू कैन रिप्लाई, यू कैन रिप्लाई मी और यू कैन रीडू इट. इसको आप फिर से करिए, फिर से, जिसको री बोलते हैं. द लास्ट वन इज़ अन मीन्स अनफॉरगेटेबल, नेगेटिव, जिसमें हम लोग कभी कभी ना पॉजिटिव वर्ड्स को अन लगा के उसको नेगेटिव बना देते हैं, तो हम लोग उसमें अन यूज़ करते हैं. सिमिलरली देयर आर मेनी सच वर्ड्स, बट दीज आर सम important ones which we use in our day-to-day language, but sometimes we don't know the meaning. So I have given you this. So this is the important part in word formation: vowel to vowel, and same vowel and different vowels using words and the consonants. In consonants also you will change the consonant only. Vowel will remain the same. So you do such sentences. You try at home. Don't take help. You do yourself, and then show me. So I hope you will like it, and after that I will take the last. You will have the chapter 8 and chapter 10. That is different day-to-day language में हम लोग जो sentences use करते हैं इंग्लिश में, मैं उसके कुछ examples बताऊँगी, and the last one is pronunciation part. So I hope you will like it. Bye.